ये ईमानदारी से बताना चाह रहा है कि हम हमेशा सेवक बनकर रहेंगे समाज के। जब भी समाज को हमारी कहीं जरूरत पड़ेगी सबसे आगे खड़े मिलेंगे, और केवल अपने समाज के लिए नहीं, हम 36 बिरादरी के लिए। अभी मैं आपको ईमानदार से बताऊं कि आज देश के अंदर SC ST एक्ट एक जहर बन चुका है, केवल हमारे लिए नहीं जी, उसमें जाट भाई, उसमें गुज्जर भाई, उसमें सैनी भाई, मतलब देश के अंदर ये मान के चलो आप लगभग 93% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। यहाँ पर हमारे कान्हा राणा जी मौजूद हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। भाई कैसे देखते हैं, भीड़ बहुत थी, तमाम लोग आए, तमाम लोगों ने अपने वक्तव्य रखा, कैसे क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भीड़ नहीं, मतलब जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनकी वजह से इस लोकतंत्र में हमें एक विशेष स्थान मिला है, आज उनका जन्म दिवस मनाया हम लोगों ने, और श्रद्धा पूर्वक, मतलब जिले से कोई गांव नहीं बचा जहां से लोग ना आए हों। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई पंडाल ज्यादा बड़ा हो गया, ये हो जाए। मैं कह रहा जी, अगर ये मान लो कि आप कुछ लोग बैठे नहीं, अगर बैठ जाते तो कुर्सियां पंडाल सब छोटा पड़ जाता, लेकिन ये उनकी श्रद्धा है अपने उस महापुरुष के लिए, जिसने इस देश के लिए, गौरव के लिए कभी भी समझौता नहीं किया, और बलिदान देने से, चाहे वो बलिदान उनका खुद का था चाहे उनके परिवार का था, वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। इसलिए उनके जन्म जयंती में इतनी भीड़ होना कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं तो मानता नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि परमिशन नहीं मिल पाई, प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, रोक रहे थे कि यहाँ पर प्रोग्राम मत करो, लेकिन फिर भी ये प्रोग्राम बहुत शांतिपूर्ण हुआ, उस पर क्या? देखिए, प्रशासन का ना पूरा सहयोग रहा जी हमें, परमिशन नहीं हुई ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस लोकतंत्र में चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे लोकतंत्र हो, ये किसकी वजह से है देश में सब कुछ? ये व्यवस्थाएं उस महाराणा प्रताप जी, महाराणा सांगा जी, महाराणा बप्पा रावल जी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, सम्राट महिर भोज जी, इन सब लोगों की वजह से है। अगर इन लोगों के वंशवेल में जो लोग पैदा हुए, जिनके पास इस देश की रियासतों के रूप में जमीन के टुकड़े रहे, अगर वो लोग इस देश के एकीकरण के लिए वो सब ना देते, तो ना तो संविधान होता, ना लोकतंत्र होता, और ना ये व्यवस्थाएं होती। तो उन्हीं की वजह से तो है सब कुछ इस देश में, और उनकी भी जयंती के लिए अगर परमिशन नहीं मिल रही, मैं तो मानता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य और देश का क्या होगा। और महाराणा प्रताप जी, आप ये देखोगे सोशल मीडिया पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, देश के बड़े बड़े नेताओं ने, हर पार्टी के नेताओं ने, हर बिरादरी के लोगों ने जब महाराणा प्रताप जी का जन्मोत्सव मना रखा है, तो मैं तो मानता नहीं कि कोई ऐसा कोई विषय था कि इस पे परमिशन ना हो। और कितना शांतिपूर्ण पूर्वक ये प्रोग्राम चला, 4 दीवारी के अंदर प्रोग्राम था, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा शासन प्रशासन ने इसमें हमारी बहुत मदद करी, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, और जितना उन्होंने हमारा सहयोग किया उतना ही सहयोग हमने भी शासन प्रशासन का किया। अच्छा, मैं आपको 10 साल से देख रहा हूँ कान्हा भाई, मैं हर बार आपसे मिलता भी हूँ। बहुत लोगों का ये कहना है कि हर एक मुद्दे पर आप आवाज उठाते हैं, UGC हो या तमाम और भी आंदोलन हुए उन पे भी आप बात करते हैं, लेकिन अब की बार 2027 में युवा चेहरा आपको लोग अलग तरीके से मानना चाहते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जी, मैं आपको बताऊं क्या हुआ कि कुछ लोग जब घर से चलते हैं और वो इस फील्ड में आए, आप इसे क्या कह सकें जी, हम तो है सामाजिक लोग, कुछ लोग हैं राजनीतिक लोग, लेकिन कुछ लोग ना ये सोच लें कि भाई सामाजिक लोग भी आज नहीं कल परसों तरसों ये राजनीति में चले जाएंगे। देखिए, राजनीति में जाने का मतलब है किसी के विचारों को स्वीकार करना, किसी के विचारों की अधीनता स्वीकार करना। देखिए, आज UGC आया, जो सरकार उसे लेकर आई, उस सरकार में भी मेरे समाज के बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है जी। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं, ऐसे ऐसे कानून आए हैं। अभी पीछे SC ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन करा, और उस SC ST एक्ट को मजबूत करने वाले जो लोग थे वो मेरे समाज के लोग थे। इसलिए हम किसी के विचारों की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए मैं आज ईमानदारी से एक बात बता रहा हूं, मैं अपने समाज के भाइयों को, साथियों को, बड़ों को, बुजुर्गों को ये ईमानदारी से बताना चाह रहा है कि हम हमेशा सेवक बनकर रहेंगे समाज के। जब भी समाज को हमारी कहीं पड़ेगी सबसे आगे खड़े मिलेंगे, और केवल अपने समाज के लिए नहीं, हम 36 बिरादरी के लिए। अभी मैं आपको ईमानदार से बताऊं कि आज देश के अंदर SC ST एक्ट एक जहर बन चुका है, केवल हमारे लिए नहीं जी, उसमें जाट भाई, उसमें गुज्जर भाई, उसमें सैनी भाई, मतलब देश के अंदर ये मान के चलो आप लगभग 93% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। और ये हमने संकल्प करेंगे, आगे कोशिश करेंगे इन सब बिरादरों को इकट्ठा करके, सब लोगों को इकट्ठा करके इस काले कानून के खिलाफ देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और ईमानदारी से आपको बता रहा, सब लोग लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे, और इस कानून को वापस भी करवाया काटेंगे। अच्छा, आज आपने यहाँ पर सर्व समाज को बुलाया था, एक समय पहले की बात थी, कुछ ही समय हुआ है कि एक सामने आमने आ गए थे 2 समाज। अब क्या लगता है, वो दिल से अब बात निकल चुकी है, अभी भी दिल में बिठा के बैठे हैं कान्हा राणा? नहीं, समाज तो कभी आमना सामने हुए ही नहीं जी। समाज बताओ कौन सा आमना सामने हुआ? नेताओं ने आमना सामना करवाया जी, समाज नहीं होता है। आज यहाँ हमारे भाई आ रहे थे,
हमारे भाई आए, यहाँ ब्राह्मण भाई आए, यहाँ गुज्जर भाई आए, यहाँ जाट भाई आए, यहाँ हमारे हमारे भामाशाह आए जो बढ़िया समाज से आते हैं, तो कौन कह रहा है जी सामाजिक ताना बाना आज भी मजबूत है। आज भी सड़क पर कहीं मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं एक दूसरे के, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उनका भी फर्ज बनता है अपने समाज के प्रति, उन लोगों का भी अपने समाज के प्रति एक कर्तव्य है। वो अपने समाज की बात रख रहे थे, हमने अपने समाज की बात रखी, लेकिन भाईचारा है और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा कान्हा भाई हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपनी बात रखी। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर रखिए। नमस्कार।